वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम अपने कंट्रोल स्टेटमेंट की वीडियो जो लेक्चर सीरीज में हमारी यूनिट चल रही थी कंट्रोल स्टेटमेंट, उसमें हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। तो यहाँ पे हमारे दो टॉपिक लेफ्ट हैं, जैसे कि हम देख चुके हैं वाइल लूप, डू वाइल, फॉर लूप। तो अब यहीं पे कैसे हम लूप के अंदर ब्रेक और कंटिन्यू का यूज़ करेंगे, इसको हम पढ़ेंगे। बहुत अच्छी प्रोसेस है। अगर आप लूप से बाहर आना चाहते हैं या बेस्ड ऑन ए कंडीशन आप लूप को ब्रेक करना चाहते हैं, तो हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज करेंगे। और इन केस ऑफ अगर हमें कोई ऐसी कंडीशन स्किप करनी है जो हमारे लॉजिक को सूट नहीं करती है, तो वहां पे हम कंटिन्यू का यूज करेंगे। तो बेसिकली ब्रेक होता क्या है, सबसे पहले हमें ब्रेक समझना है। तो ब्रेक अगर हम यहाँ पे देखें तो ब्रेक स्टेटमेंट जनरली लूप्स, ब्लॉक्स के अंदर यूज होते हैं। ब्लॉक्स का मतलब यहाँ पे है, अगर हम ब्लॉक्स की बात करें, इससे पहले के लेक्चर्स में भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो ब्लॉक्स का अगर बात करूँ तो इफ एल्स यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। स्विच केस, इसके अंदर हम ब्रेक को यूज कर सकते हैं। सो वेयर एवर देयर इज ए ब्लॉक इन विच वी हैव ए कंडीशन, जहाँ पे भी एक कंडीशन है वहाँ पे हम ब्रेक को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके अलावा क्योंकि हम फॉर लूप के अंदर भी इन कंडीशंस को यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ इफ एल्स और स्विच, तो वहां पे हम अपने जो ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट है उनको यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ब्रेक होता क्या है। ब्रेक का लिटरल मीनिंग है टू ब्रेक द लूप। मीन्स अगर कोई कंडीशन, हम ऐसी कंडीशन रखते हैं जो हमें लगता है कि जिसके बेसिस पे आपका लूप चलना बंद हो जाए, तो वहां पे हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं। लेट सपोज अगर रियल वर्ड की बात करें कि यहाँ पे आप लगातार यूजर से कुछ नंबर्स मांग रहे हैं। लेट सपोज आपने एक कैलकुलेटर ऐप बनाई है, कैलकुलेटर ऐप, और वहाँ पे आप डिवीजन के लिए लॉजिक लिख रहे हैं, राइट। लाइक दो नंबर आपने लिए यूजर से, नंबर ए, नंबर बी, और आप ये प्रोसेस लगातार 6 बार कर रहे हैं, लेट सपोज। तो ऐसी कंडीशन आ सकती है जहाँ पे आप समटाइम्स यूजर विल गिव नेगेटिव वैल्यूज। नेगेटिव मीन्स दैट विल नॉट सूट्स टू आवर डिवीजन लॉजिक। तो अगर b की वैल्यू कभी जीरो आ गई, तो अगर लेट सपोज वन की वैल्यू, a की वैल्यू 1 है, तो 1 डिवाइड बाई जीरो विल बी इनफाइनाइट। तो इस केस में हम क्या करेंगे, अपने लूप को ब्रेक कर देंगे और यूजर को बोलेंगे प्लीज एंटर पॉजिटिव और नॉन जीरो वैल्यूज। तो यहाँ पे ऐसे एक्शंस को रोकने के लिए हम बेसिकली ब्रेक का यूज करेंगे। तो इस टाइप की कोई भी जो अनहेल्दी प्रोसेस है, नॉट सूटेबल टू आवर प्रोग्राम, उसको हम ब्रेक करने के लिए अपने पूरे के पूरे उस पूरी प्रोसेस को ब्रेक करने के लिए हम ब्रेक का यूज करेंगे। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। ब्रेक मतलब रोकना। जैसे कि आप रिसेस लेते हैं अपने कॉलेज के बीच में, कभी आप गेम्स के बीच में ब्रेक लेते हैं, तो वैसे ही लूप को ब्रेक करने के लिए हम ब्रेक का यूज करेंगे। सो बेसिकली यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, देखिए, इट विल एंड द लूप इमीजिएटली whenever it is encountered। जैसे ही ब्रेक आएगा आपका लूप यहाँ पे खत्म हो जाएगा। इसका बेसिक सा सिंटेक्स है, आपने ब्रेक लिखना है और ब्रेक के बाद सेमीकोलन। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है कि ब्रेक हमेशा इफ एल्स के अंदर यूज होता है। मींस जहाँ पे की कंडीशन है, उस कंडीशन के बाद आपका ब्रेक लगेगा। ऐसा नहीं है कि आप बिना कंडीशन ब्रेक लगा रहे हैं, तो इस केस में तो आपका लूप कभी चलेगा ही नहीं। तो आपको हमेशा कंडीशन के बाद ही ब्रेक लगाना है। तो देख लेते हैं सिंटेक्स इसका एक्चुअल कहाँ फिट होता है हमारे लूप्स के अंदर, वो जानना जरूरी है। तो लेट सपोज आपके पास वाइल लूप है, तो वाइल में आपने एक कंडीशन लिखी हुई है, ये कंडीशन आपके लूप्स को चलाएगी। और इसके अंदर एक आप ऐसी कंडीशन लिख रहे हैं इफ के अंदर कि जिसके बेस पे हम अपने प्रोग्राम को तोड़ दें, ब्रेक कर दें, जिसके बेस पे हम अपने वाइल लूप को ब्रेक कर दें। तो इसके अंदर हमें ब्रेक लिखना पड़ेगा। अगर कंडीशन मैट होती है और आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन ब्रेक स्टेटमेंट पे आता है, तो आप इमीडिएटली वाइल लूप से बाहर आ जाएंगे। तो आई थिंक सिंपल सा यहाँ पे सिंटेक्स है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है। अगर आपने वाइल लूप पढ़े हैं मेरे प्रीवियस लेक्चर में, तो आप बहुत इजीली समझ पा रहे होंगे कि वाइल लूप यहाँ पे, वाइल लूप के अंदर हम ब्रेक कैसे यूज कर रहे हैं। सिमिलरली अगर हम डू वाइल यूज करेंगे, तो अगेन डू के अंदर जो हमारा लूप एग्जीक्यूशन होता है, जो हमारा लूप ब्लॉक है, उसके अंदर हम एक इफ एल्स लॉजिक लिखेंगे। और अगर कंडीशन मैट होती है तो हम अपने लूप को ब्रेक करवा देंगे और हमारा एग्जीक्यूशन पॉइंट आफ्टर डू वाइल आ जाएगा। सो
सिमिलर टू दैट अगर हम फॉर लूप की बात करें तो फॉर लूप में आपने फॉर लूप लिखा, इसका ब्लॉक एग्जीक्यूशन या फॉर लूप का जो एग्जीक्यूशन पॉइंट है वो स्टार्ट हुआ और यहाँ पे एंड हुआ। इसके अंदर आप एक कंडीशन लिखेंगे जिसके ट्रू होने पे आप क्या कर रहे हैं, अपने लूप को ब्रेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट, और ब्रेक आते ही अगर ब्रेक स्टेटमेंट पे आपका एग्जीक्यूशन आ गया तो आप लूप से इमीडिएटली बाहर हो जाएंगे। तो ये 3 तरीके हैं, 3 लूप्स हैं। तो तीनों लूप्स में कैसे आप ब्रेक का यूज़ करेंगे ये मैंने यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट किया हुआ है। ये डायरेक्टली मैंने इंटरनेट से उठाया हुआ है, खुद से नहीं बनाया हुआ है। तो ये ऑलरेडी डायग्राम बना हुआ था, मैंने इसको पिक कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रेक क्या करता है, बेसिकली आपको लूप से बाहर आने में आपकी मदद करता है। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब एक एग्जाम्पल, विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल जो लिया हुआ है, एग्जाम्पल में मैं क्या काम कर रहा हूँ कि लेट सपोज आपको यूज़र से 10 नंबर 10 नंबर्स आपको इनपुट करवाने हैं, 10 नंबर्स आपको इनपुट करवाने हैं, और आप क्या कर रहे हैं, इन 10 नंबर्स का सम प्रिंट करवाएंगे। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि अगर 10 नंबर्स में से भी आपने कोई भी नेगेटिव नंबर दिया, अगर आपने नेगेटिव नंबर यूज़र से इनपुट करवाया, यूज़र ने अगर नेगेटिव नंबर इनपुट करवाया है, लेट सपोज आप नंबर्स दे रहे हैं 1 2 3 4, और आपको अप टू 10 नंबर्स का सम दिखाना है, और आपका लॉजिक या जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो ये बोलता है कि इसमें से कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। अगर नेगेटिव नंबर होता है तो आप लूप इमीडिएटली एग्जिट करवा दीजिए। तो अगर लेट सपोज यूजर यहाँ पे -5 देता है तो आपको लूप को इमीडिएटली बंद कर देना है। मीन्स आपका यहाँ पे सम प्रिंट नहीं होगा बेसिकली। ठीक है, सम या तो इनका सम प्रिंट होगा या आप यहाँ पे 0 सिंपली प्रिंट करवा दीजिए। इट्स अप टू यू, वट एवर यू वांट। तो देखते हैं प्रोग्राम यहाँ पे कैसे बनेगा इसका। आपने सिंपली क्या करना है, सबसे पहले अपनी हेडर लाइब्रेरी, देन उसके बाद मेन फंक्शन, आपने एक इंटीजर फॉर योर लूप, आपने एक इंटीजर इनिशियलाइज किया। उसके बाद आपने यहाँ पे नंबर, यूज़र से जो भी नंबर आप इनपुट मांगेंगे उसमें उस वैल्यू को नंबर के अंदर सेव करेंगे, और सम के अंदर आप क्या करेंगे, उन वैल्यूज़ का सम प्लस प्लस करवाते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, आपने i इज इक्वल टू 1 से लेके i इज इक्वल टू 10 तक अपना लूप चलाया और लगातार आप नंबर लेते रहे। जब तक आपका नंबर पॉजिटिव है तब तक आपकी ब्रेक की कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होगी और ये एग्जीक्यूशन नहीं चलेगा, बिकॉज नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0। तो इस केस में ब्रेक आपकी फॉलो नहीं होगी और आप सम के अंदर लगातार अपने नंबर सम करवाते रहेंगे। एट द एंड जब आपका फॉर का एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे आप अपने सम को प्रिंट करवा रहे हैं। तो लेट सपोज आपका इनपुट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे देखेंगे आपका जो सम प्रिंट हो जाएगा वो अराउंड 45 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, बिकॉज ऑल दीज नंबर्स आर पॉजिटिव नंबर। तो जहाँ पे पॉजिटिव नंबर होंगे वहाँ पे आपका इजीली सम यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि आपकी इफ कंडीशन मैच नहीं हुई, बिकॉज नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सो यहाँ पे आपका सम के अंदर आपके टोटल वैल्यूज का सम प्रिंट हो जाएगा। तो सिंपली अगर आप इसको ऐड करेंगे तो 10 + 9 19, 19 + 8 19 + 8 27, 27 + 7 34, 34 + 6 40, 40 + 5 45, 45 + 4 49, 49 + 3 52, 52 + 2 54, 54 + 1 55. So my some assumption is wrong, whatever that I have written 45 here, so it will be 55. Sorry for that. So यहाँ पे आपका 55 प्रिंट हो जाएगा। इन केस अगर आप इन बिटवीन कोई नेगेटिव वैल्यू डालते हैं, लेट सपोज अगर आपने लास्ट वैल्यू -10 डाल दी, तो आपका यहाँ पे जो सम आपका था वो सम क्या प्रिंट होगा, ये नंबर आपका सम में ऐड नहीं होगा। तो आपका जो टोटल आ जाएगा यहाँ पे ये आ जाएगा 45। सो आपको ध्यान रखना है कि जो कंडीशन आपने यहाँ पे लिखी हुई है उस कंडीशन के सेटिस्फाई होने पे आपका जो ब्लॉक है यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। तो जैसे ही -10 आपने दिया लास्ट नंबर दैट इज 10th नंबर, तो आपका नंबर इज लेस देन 0, तो यहाँ पे ब्रेक कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो जाएगी और ब्रेक के आते ही आपका इस सम वाली जो प्रोसेस है वो यहाँ पे नहीं चलेगी, जो सम वाली लाइन है वो नहीं चलेगी और सीधे आपका यहाँ पे प्रिंटफ स्टेटमेंट पे आपका एग्जीक्यूशन पॉइंट आ जाएगा और आप रिटर्न 0 करते हुए अल्टीमेटली अपना प्रोग्राम फिनिश कर देंगे।
तो आपने बहुत इजीली देखा कि कैसे हमने विद द हेल्प ऑफ ब्रेक यहाँ पे अपनी जो लूप प्रोसेस थे उसको हमने ब्रेक किया, रोका। तो उसी के कंटिन्यूशन में एक बार हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि ये प्रोग्राम जब रन होगा तो यहाँ पे हमारे इनपुट्स के बेस पे यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा। तो लेट्स सी, देखते हैं। इसको मैं अभी रन कर रहा हूँ प्रोग्राम को रन करने पे जो हमारी कमांड प्रॉम्प्ट विंडो है वो हमारे क्या आउटपुट देती है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपसे यूज़र इनपुट के लिए पूछा गया है, तो यूज़र इनपुट आप दीजिए। लेट्स सपोज आपने 1 दिया, 2 दिया, 3 दिया, 4 दिया। अभी मैं पॉजिटिव केस ले रहा हूँ। पॉजिटिव केस मीन्स एवरी नंबर इज ए पॉजिटिव नंबर। तो यहाँ पे जो आपका इफ स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा मगर उसके अंदर की कंडीशन हमेशा फॉल्स रहेगी। तो उस केस में आपका ब्रेक स्टेटमेंट कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो यहाँ पे देखते हैं, अगर हम सारे नंबर जो हमने अभी देखे थे अपने एग्जाम्पल में वही देते हैं तो आपका आउटपुट यहाँ पे 55 प्रिंट हो गया। सिमिलरली अगर बात करूं, अगर हम आउटपुट यहाँ पे चेंज कर दें, लेट सपोज अगर मैं पहला आउटपुट my first two output will be right and my थर्ड आउटपुट विल बी एक नेगेटिव नंबर। तो उस केस में क्या होता है, इसको हम अगेन रन करके देखते हैं। तो रन करने पे अगेन हमारी कमांड प्रॉम्प्ट विंडो हमें दिखाई देगी और कमांड प्रॉम्प्ट विंडो में हम 3 नंबर देंगे। फर्स्ट नंबर इज 10, सेकेंड नंबर इज 20 एंड थर्ड नंबर इज -30। तो यहाँ पे देखिएगा, अभी हमने क्या किया है, हमने इफ वाले ब्लॉक में लिखा हुआ है इफ नंबर इज लेस देन 0। मीन्स अगर नेगेटिव नंबर आपने इनपुट किया तो आपने उसके अंदर ब्रेक स्टेटमेंट लिखा हुआ है। तो जैसे ही आपका एग्जीक्यूशन पॉइंट ब्रेक स्टेटमेंट में आ गया, आप कंप्लीटली फॉर लूप से बाहर आ जाएंगे। अब आपका फॉर लूप का जो बाकी का एग्जीक्यूशन है, जो 7 साइकिल्स आपकी बची हुई हैं, वो नहीं चलेंगी। तो यहाँ पे जो आपका आउटपुट प्रिंट होगा वो फर्स्ट 2 नंबर्स 10 + 20 इन दोनों का सम प्रिंट हो जाएगा। -30 के केस में आप सम वाले लाइन पे नहीं आएंगे, तो इस केस में आपका -30 सम नहीं होगा। तो आपका जो आउटपुट आएगा वो आ जाएगा 10 + 20 30। तो एंटर करते हैं 10 + 30। ओके ओके ओके, फाइन फाइन फाइन। सो ओके ओके, आई थिंक आई एम रॉन्ग. So I have executed a wrong program. Sorry for that. My bad. Okay, I am writing continue here. So that is wrong. Sorry for that. That's why ये यहाँ पे properly नहीं चल पाया। तो इसको अगर हम ब्रेक लिख दें, मैंने एक बगल में सेम प्रोग्राम विद ब्रेक लिखा हुआ है, तो ब्रेक पे चलते हैं। आई थिंक यहाँ पे मेरा क्लिक रॉन्ग हो गया था, तो दैट्स वाई ये मैं ध्यान नहीं दे पाया। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो मैंने प्रोग्राम लिखा हुआ है, आपकी एग्जीक्यूशन साइकिल 1 to 10 तक गई है। उसके बाद आप जैसी नंबर लेस देन 0 है तो आपने ब्रेक लिखा हुआ है और उसके बाद सम करा रहे हैं। तो हम दोनों चीज़ों को एक बार दोबारा से यहाँ पे रिपीट मोड पर चलाएंगे, पहले हम सारे पॉजिटिव नंबर्स के लिए, ताकि हमें ये पता चल सके कि हमारा प्रोग्राम सही चल रहा है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं। अगेन दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ अपने पुराने इनपुट्स के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो यहाँ पे 55 आपका आउटपुट आ गया। इसके बाद अगेन अगर हम अपने कोड ब्लॉक के अंदर जाएं और अगेन हम अगर आप यहाँ पे अपना जो एग्जीक्यूशन साइकिल देखेंगे तो यहाँ पे क्या बोलता है। लेट सपोज अगर हम इसको दोबारा से रन करके देखते हैं, मैं इसको दोबारा से रन कर रहा हूँ। दोबारा से रन करने के केस में आप यहाँ पे अगर अपनी कमांड प्रॉम्प्ट की विंडो में जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे, अगर मैं सेम जो मैंने प्रोसेस अभी की थी 10 देन 20 एंड देन -30, तो आपका जो आउटपुट होगा यहाँ पे 30 प्रिंट होगा। सो आउटपुट इज 30। तो ब्रेक का यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है। ब्रेक आपकी पूरे एग्जीक्यूशन को यहाँ पे रोक देता है। सॉरी माय बैड, आप मैंने यहाँ पे कंटिन्यू वाला स्टेटमेंट लगा दिया था, तो जिससे यहाँ पे ब्रेक वाली साइकिल, जो ब्रेक वाला हमारा लॉजिक था वो नहीं चल पाया था। तो ब्रेक सिंपली क्या करता है, पूरे के पूरे लूप को टर्मिनेट कर देता है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि हम ब्रेक क्यों यूज़ करते हैं और ब्रेक का यूसेज क्या है। अब सिमिलरली अगर हम यहाँ पे कंटिन्यू पे जाएं तो कंटिन्यू को भी एक बार देख लेते हैं। तो कंटिन्यू हमारा क्या काम करता है, तो यहाँ पे हम कंटिन्यू के पास आए तो कंटिन्यू बेसिकली हमारा क्या काम करता है,
कंटिन्यू का मतलब आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है लिटरली कंटिन्यू। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट को अगर आप इंग्लिश की भाषा में भी समझेंगे, इट मीन्स अपने लूप एग्जीक्यूशन को आप कंटिन्यू रखिए। बस जो उसके नीचे स्टेटमेंट लिखे हुए हैं वो उस साइकिल में नहीं चलेंगे। इट मीन्स जैसे ही कंटिन्यू आपका एनकाउंटर हुआ आपके इफ ब्लॉक के अंदर, तो आपके उसके नीचे के जो जितने भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं वो नहीं चलेंगे, आपका जो लूप एग्जीक्यूशन है अगेन स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है, इट विल स्किप द करंट आइट्रेशन, ये सिर्फ और सिर्फ उस आइट्रेशन को रोक देगा जहां पे आपकी कंडीशन इफ के अंदर ट्रू होगी, एंड कंटिन्यू विद द नेक्स्ट आइट्रेशन। आई थिंक समझ गए होंगे आप। इसका स्टेटमेंट है कंटिन्यू, ये सिर्फ और सिर्फ करंट आइट्रेशन को रोकेगा, बाकी आइट्रेशन को चलने देगा। ये हमेशा इफ एल्स के साथ यूज किया जाता है, सिमिलर टू ब्रेक, बिकॉज हमें कंडीशन कोई ना कोई चाहिए, बिना कंडीशन के तो फिर आप कोई फायदा नहीं है आपको कंटिन्यू यूज करने का। तो यहाँ पे देखिए तीनों के साथ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैसे जैसे ही कंटिन्यू एनकाउंटर होगा आपका लूप एग्जीक्यूशन कैसे काम करेगा। तो सबसे पहले वाइल लूप के अंदर आपने देखा आपका कोई कंडीशन टेस्ट एक्सप्रेशन है, उसके बेस पे आपने इसके अंदर के सारे स्टेटमेंट चलाए, और एक कंडीशन ऐसी है जिसके सेटिस्फाई होने पे आप क्या कर रहे हैं, उसके बाद की जो जितने भी स्टेटमेंट है, जितने भी कोड हैं, उनको रन नहीं कराना चाहते हैं और सीधे अपना लूप एग्जीक्यूशन रीआइटरेट या रीस्टार्ट करना चाहते हैं। रीस्टार्ट नहीं, उसी पॉइंट से आगे वाले आइट्रेशन के लिए आप अगेन स्टार्ट करना चाहते हैं। तो कंटिन्यू का मतलब है आप अपने लूप को कंटिन्यू रखिए, बस उस केस को छोड़ दीजिए, उस केस को स्किप कर दीजिए जिसमें कंडीशन ट्रू आई है। तो सिमिलरली डू वाइल में भी वही चीज़ होगी, आपका डू के अंदर के ब्लॉक चलते रहेंगे, जैसे ही आपका इफ ब्लॉक ट्रू होगा आपके कंटिन्यू रीच होगा और कंटिन्यू से सीधे आप यहाँ पे वाइल पे आ जाएंगे, मीन्स उस आइट्रेशन के लिए आपका एग्जीक्यूशन बंद हो जाएगा। सिमिलरली फॉर लूप में भी सेम केस है। आप यहाँ पे आपने अपने इनिशियलाइजेशन के लिए एक्सप्रेशन लिखे, देन कंडीशन, देन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, उसके अंदर आपने इफ ब्लॉक लिखा। इफ ब्लॉक में अगर कंडीशन ट्रू है तो आप कंटिन्यू पे जाएंगे, और कंटिन्यू के केस में आपके जो उसके नीचे के कोड्स हैं, नीचे के सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको रन नहीं करेंगे। तो देख लेते हैं कैसे विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम हम इसको करेंगे। तो यहाँ पे सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि जो भी नेगेटिव नंबर हो उसको हम अपने रिजल्ट में ऐड नहीं करेंगे। आपने 10 नंबर दिए हैं, उसके बाद अगर लेट्स सपोज उसमें कोई नेगेटिव नंबर है तो उसको आप अल्टीमेटली सम के अंदर सम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रोग्राम लॉजिक मैंने दिखाया हुआ है। आप फॉर i इज इक्वल टू 10 तक आप यहाँ पे अपने लूप को चलाएंगे, 10 बार आप अपने लूप को चलाएंगे और यूज़र से इनपुट लेते रहेंगे। ठीक है, जैसे ही नंबर आपका लेस देन 0 है तो आप कंटिन्यू कर रहे हैं, इट मीन्स इस स्टेटमेंट को आप स्किप कर रहे हैं, ये स्टेटमेंट आपका नहीं चलेगा और अगेन आपका फॉर लूप चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर लेट सपोज आप नंबर्स ये देते हैं 10, 20 -30, तो इस केस में क्या होगा, -30 आपका स्किप हो जाएगा, ये आपका सम में काउंट नहीं होगा। इसी तरीके से -40 आप नेक्स्ट देते हैं, -50 आप नेक्स्ट देते हैं, -60 आप नेक्स्ट देते हैं, और यहाँ पे बाकी नंबर पॉजिटिव देते हैं 100। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, इन सब केसेस में आपका इसके बाद का जो सम का प्रोसेस है वो नहीं चलेगा, तो मतलब ये सम में काउंट नहीं होंगे, मगर आपका लूप यहाँ पे पूरा का पूरा चलेगा। तो आपके जो नंबर सम होंगे वो ये होंगे 10 + 20 30, 30 + 70 100, 180, 270 एंड 370। सो आउटपुट विल बी 370। माइनस वाले नंबर आपके सारे के सारे स्किप हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे हम यहाँ पे इसको कर रहे हैं। अपनी कोड ब्लॉक की विंडो में हम इसको देख सकते हैं बहुत इजीली। कोड ब्लॉक में हम गए, कोड ब्लॉक में हमने देखा, यहाँ पे मैं अपने प्रोग्राम को अगेन स्विच कर लेता हूँ कंटिन्यू पे। तो सेम चीज़ है, बस यहाँ पे मैंने कंटिन्यू लिखा हुआ है। तो इसको मैं रन करने जाऊँगा। जैसे ही मैं रन करूँगा मेरे पास मेरी कमांड प्रॉम्प्ट की विंडो ओपन हो जाएगी, और कमांड प्रॉम्प्ट की विंडो ओपन होते ही मैं उस पर जो मैंने आउटपुट यहाँ पे दिखाए थे वो इनपुट करूँगा। सो 10, 20 -30 -40 -50, देखिए यहाँ पे लगातार आपका लूप चलते रह रहा है, बिकॉज आपका करंट एग्जीक्यूशन में सम वाली जो लाइन है वो नहीं चलेगी, उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें चलेंगी। तो 70, अब मैंने पॉजिटिव नंबर देने स्टार्ट कर दिए, 90 एंड देन 100। तो 10 एग्जीक्यूशन आपके चलेंगे ही चलेंगे, बिकॉज यहाँ पे आपकी कोई भी कंडीशन ऐसी नहीं है
जो कंडीशन तो फॉल्स हो रही है इफ वाली, मगर उसके बाद का जो आपका फॉर लूप का एग्जीक्यूशन है वो चलता रहेगा। तो आउटपुट आपका आ जाएगा 370। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा ब्रेक और कंटिन्यू का कॉन्सेप्ट क्या है। अगर आपको किसी स्पेसिफिक कंडीशन को स्किप करना है, इसके स्पेसिफिक कंडीशन को स्किप करने पे आपको अपना जो एग्जीक्यूशन है रोकना है वहाँ पे ब्रेक, और अगर एग्जीक्यूशन रोकना नहीं है, आपको अपने फॉर लूप को लगातार चलते रहने देना है, मगर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को नहीं चलवाना है बेस्ड ऑन कंडीशन, तो वहाँ पे आप कंटिन्यू यूज़ करेंगे। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा, बहुत इजी से सिंटैक्स हैं। मैंने इससे पहले भी जो अपने प्रीवियस लेक्चर हैं इफ एल्स वाले, स्विच केस वाले, उसमें ब्रेक और कंटिन्यू बता रखा था। तो आप उन लेक्चर्स को भी देख सकते हैं जहाँ पे इफ एल्स मैंने बताया हुआ है। कंप्लीटली मैंने यहाँ पे ब्रेक कंटिन्यू को डिस्क्राइब किया हुआ है, तो आप वहाँ पे भी इसको दोबारा से एक बार रिवाइज कर सकते हैं। बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बस ध्यान रखना है कि कहाँ पे हमें ब्रेक यूज़ करना है और कहाँ पे कंटिन्यू। सो आई थिंक लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जितने भी नए लेक्चर्स आते हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो को लाइक कीजिए, जितना लाइक करेंगे उतनी हमारी रीच बढ़ेगी। शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो ईगर हैं लर्निंग के लिए, नॉलेज गेन के लिए, उनको शेयर कीजिए। और हमारे जितने भी सोशल मीडिया हैंडल हैं, चाहे वो ट्विटर है, हर किसी में सोशल मीडिया हैंडल हमारा नॉलनेस के नाम से है। ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, तो सब जगह हमें फॉलो कीजिए। और कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछिए, या nolnest@gmail.com में आप हमें मेल भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। लगातार पढ़ते रहिए, अपने को इन्हांस करते रहिए और लाइफ में सक्सेस पाइए। ओके, बाय।